नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड योगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास हमेशा से आप लोगों को आसान भाषा में, सरल भाषा में ज्ञान प्रदान करना रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप उससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सके। तो उसी क्रम में, उसी रूप में आज मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष के 3 प्रकार अर्थात निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या करूंगा। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो अर्थात जिसमें मैंने प्रत्यक्ष की परिभाषा, उसकी विशेषताएं एवं प्रकारों का उल्लेख किया था, उस पर मैंने प्रत्यक्ष के प्राथमिक प्रकार अर्थात लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष की व्याख्या किया था। अतः उसी के आगे प्रत्यक्ष के अगले जो प्रकार हैं उसकी व्याख्या मैं आज आपके समक्ष करूंगा। तो आप लोग कृपया इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आपसे आपके एग्जामिनेशन में इन सब प्रत्यक्ष के प्रकारों पर भी आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके समक्ष निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की व्याख्या करता हूं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें हमें किसी वस्तु विशेष या किसी पदार्थ के सिर्फ और सिर्फ होने का, उसके अस्तित्व का ही सिर्फ हमें ज्ञान होता है। उसकी जाति, उसके नाम, उसके रंग, उसके रूप आदि का हमें ज्ञान नहीं होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूं। जैसे मान ले कि आप कभी किसी तालाब में नहाने के लिए गए या किसी जलाशय, अन्य जलाशय में गए और जैसे ही आप जल में प्रवेश करते हैं तो यदि आपके पैर से किसी वस्तु का स्पर्शीकरण हो जाए अर्थात आपके पैर पे कोई वस्तु आज चिपके या टच करे तो आपको यह तो ज्ञान होता है कि कोई वस्तु है, पानी के अंदर कोई वस्तु है जो मेरे पैर से टच कर रहा है, लेकिन वो वस्तु क्या है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। अर्थात उस वस्तु का नाम, उसकी जाति, उसका रंग, उसका रूप आदि का ज्ञान आपको नहीं होता है। आपके इसी प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के बाद यदि मैं बात करूं सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या है, तो सविकल्पक प्रत्यक्ष निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के उपरांत होने वाला ज्ञान है। जैसे उसी उदाहरण के द्वारा यदि आप समझना चाहें तो पाएंगे कि आप तालाब में गए, आप जैसे ही जल में प्रवेश किए, आपके पैर से किसी चीज का स्पर्शीकरण हुआ, कोई चीज आपके पैर से टच किया और उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है कि वो क्या है, लेकिन आपको यह ज्ञान है कि वो उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, कोई वस्तु तो है। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ की सहायता से उस वस्तु को पानी के अंदर से निकाल के देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो वस्तु है जो आपके पैर से टच कर रही थी वो वस्तु क्या है। यानी कि जैसे आप उस वस्तु को बाहर निकाल कर देखते हैं वैसे ही आपको उसके वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है। आपको निर्विकल्प प्रत्यक्ष में सिर्फ उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है, लेकिन सविकल्पक प्रत्यक्ष में उसके सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि वो क्या था, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका जाति क्या है, आदि सभी विषयों की आपको जानकारी हो जाती है। इसे ही सविकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है आपके लिए कि प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाता है कभी कभी कि क्या सविकल्पक प्रत्यक्ष के होने के लिए निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की आवश्यकता है, यानी कि क्या सविकल्पक प्रत्यक्ष बिना निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के संभव है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज को पहले गुण, जाति, नाम, रूप आदि के बिना ही जानते हैं। बाद में उसके संबंध में आपको जानकारी होता है कि वो क्या है, उसके वास्तविकता का आपको ज्ञान होता है, उसके नाम, जाति का आपका ज्ञान होता है, तभी वो आपके लिए सविकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। मेरा ख्याल है क्या निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष का मूल अर्थ क्या है वो आप समझ पा रहे होंगे। अब यदि मैं प्रत्यभिज्ञा की बात करूं तो ये एक प्रकार का रिकॉग्निशन, आपके स्मृति पर आधारित ज्ञान है। जैसे आप किसी
व्यक्ति को या किसी वस्तु या पदार्थ या जीव या जंतु किसी को भी पहले अपने पास्ट में, अपने अतीत में कहीं देखे हों और बहुत दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद, इसमें कोई दिनों की कोई पाबंदी नहीं है कि बहुत दिन होना चाहिए या कुछ दिन होना चाहिए, आप कभी भी पीछे देखे गए वस्तु, यानी कि आपने जिस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण अपने भूतकाल में किया है, अपने पास्ट में किया है, यदि वही वस्तु आपके सामने प्रेजेंट में प्रस्तुत हो जाए और उससे आपकी मुलाकात हो जाए और आप अपने पीछे देखे गए स्मृति, अपने पीछे देखे गए प्रतिभिज्ञा के आधार पर यदि उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं और जान लेते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने पहले देखा था, तो आपके इसी प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान को, इसी ज्ञान को प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रतिभिज्ञा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे ज्ञान के लिए, क्योंकि हम इसके आधार पर बहुत सारे ज्ञानों को प्राप्त करते हैं। आप यदि घर पहुंच पा रहे हैं अपना, उस पर भी प्रतिभिज्ञा की आवश्यकता होती है। यदि आपको यह स्मरण ना हो कि आपका घर कहाँ था, तो आप बाजार से वापस आने के बाद अपने घर नहीं बल्कि पड़ोसी के घर चले जाइएगा। अतः इसी सेंस में प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष का एक प्रमुख प्रकार माना गया है, प्रमुख कारण माना गया है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका प्रत्यक्ष के मूल 3 प्रकारों अर्थात निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष और प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष के बारे में काफी जानकारी मिल गया होगा। आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है यह वीडियो आपके लिए काफी लाभ होगा, आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो के बाद मैं आपके विषय से रिलेटेड अन्य विषयों पर भी प्रकाश डालूंगा, उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो सही लगा हो, आसान लगा हो, आपके लिए लाभदायक लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलेगी आप अगले वीडियो बनाने के लिए। मैं भी उतावला से, उत्सुकता से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।